हेलो, नमस्कार एवरीवन। मैं रोहित कुमार अपने चैनल यूपी बोर्ड इनोवेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम लोग पढ़ेंगे सक्रिय ऊर्जा। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी की बात करेंगे। बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी है। ठीक है, इससे पहले अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, जिससे कि गाँव में रहने वाले आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों के पास भी ये वीडियो पहुँच पाए और उसका ये है संपूर्ण लाभ उठा सकें। बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है, टॉपिक भी अच्छा है, एकदम आसानी से समझ में आएगा, बहुत आसान है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सक्रिय ऊर्जा क्या होती है? ठीक है भाई, समझिएगा आप। सक्रिय ऊर्जा को बहुत ही आसान है। कोई भी अभिक्रिया है, ठीक है, कोई भी अभिक्रिया है, जब अभिक्रिया होती है, ठीक है, तो अभिक्रिया में क्या होता है भाई? अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है। ठीक है, उससे पहले अगर जो अभिकारक से मध्यवर्ती कंपाउंड, ठीक है, क्या मध्यवर्ती कंपाउंड बनने में जो ऊर्जा उपयोग होती है उसी ऊर्जा को हम सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। चलिए उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण, ये देखिए, हाइड्रोजन आयोडीन, ठीक है, आपस में रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड क्या बनता है? हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब चलिए इससे समझते हैं कि इसमें सक्रिय ऊर्जा क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर हाइड्रोजन लिया एक और एक हाइड्रोजन यहाँ, मतलब H2 बनाया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक, चलिए इसी तरह से मैंने H2 को इस तरह से लिख दिया है। ठीक है, इसी तरह से हमने आयोडीन को भी लिख दिया है इसे। ये रहा आयोडीन, ठीक है। ठीक, चलिए ये इसके बीच में बॉन्ड, ये H2 है और ये I2 है। ठीक है, सही में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इनके मध्य क्या होता है? अभिक्रिया प्रारंभ होती है। क्या होती है? अभिक्रिया प्रारंभ होती है। तो इन दोनों के मध्य क्या होता है? टकराव, संघट्ट होता है। टकराव होता है तो फिर क्या होगा? तो आप देखेंगे हाइड्रोजन I, ठीक है, ये देखिए, ये दोनों क्या है भाई? इसमें ये दोनों अभिकारक हैं, रिएक्टेंट। क्या है? रिएक्टेंट है भाई दोनों ये। और ठीक है, और ये जो कंपाउंड बन रहा है, ये देखो, रिएक्टेंट से मध्यवर्ती कंपाउंड। ठीक है, मध्यवर्ती अवस्था देख लो, इसी को बोलते हैं संक्रमण स्टेज। ठीक है, संक्रमण अवस्था। ठीक है, इसे मध्यवर्ती अवस्था बोलते हैं, मध्यवर्ती। ठीक है, मध्यवर्ती अवस्था। ठीक है, अब यहां समझिएगा, रिएक्टेंट से मध्यवर्ती अवस्था बनाने के लिए हमें जो ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है उसी ऊर्जा को हम कहते हैं सक्रिय ऊर्जा। कहने का तात्पर्य यह है कि रिएक्टेंट से मध्यवर्ती अवस्था बनाने में हम जो ऊर्जा खर्च करते हैं उसी ऊर्जा को कहते हैं सक्रिय ऊर्जा। ठीक है, आगे ये जो मध्यवर्ती अवस्था है, यह मध्यवर्ती अवस्था बहुत कम समय, सूक्ष्म समय के लिए बनती है। ठीक है, क्षणिक समय के लिए बनती है, हम ये बोल सकते हैं क्षणिक समय। ठीक है, बहुत ही क्षणिक समय, और जैसे ही बनता है और तुरंत ये क्या बन जाता है? ये उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। तो उत्पाद में यहाँ से तुरंत ही ये क्या बनाएगा? H2 H और ये I और ये I। ठीक है,
और यहाँ पर ये दोनों बन जाएंगे, ठीक है, IHI, ठीक है, ये कंडीशन है, ठीक है। ये क्या बन गया है, तो ये हमारा उत्पाद, ठीक है, प्रोडक्ट जिसे हम बोलते हैं, बन गया है हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। ये ठीक, बहुत ही आसान है, सरल है, देखिए आप, ठीक है। तो यही इसकी डेफिनेशन है। मैंने आपको यही बताया है कि किसी भी अभिक्रिया में जो अभिकारक हैं, उन अभिकारकों का मध्यवर्ती बनाने में जो हम ऊर्जा खर्च करते हैं, उसी ऊर्जा को क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक आने में हम जो ऊर्जा खर्च करते हैं उसे बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा, ठीक है। तो हम लिखते हैं इसकी परिभाषा, देखते हैं। किसी अभिक्रिया में मध्यवर्ती सक्रियण संकुल, यही है सक्रियण संकुल, के निर्माण के लिए आवश्यक ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। इसे EA से प्रदर्शित करते हैं। और उसका ये रहा आपके पास उदाहरण, मैंने आपको समझाया, ये थी सक्रियण ऊर्जा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये उदाहरण हो गया है, आगे देखते हैं, इस उदाहरण को याद रखिएगा अभी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसी सक्रियण ऊर्जा को अरेनियस के सिद्धांत के अनुसार। अरेनियस क्या कहते हैं इस अभिक्रिया के बारे में, अरेनियस क्या बोलते हैं तो वो सुन लीजिए। अभिक्रिया, अरेनियस कहते हैं कि जो अभिक्रिया है वो अभिकारकों के संगठ मतलब टक्करों से होती है, ठीक है। ये कहा उन्होंने, क्या कहा उन्होंने कि अभिक्रिया जो है, अरेनियस सिद्धांत कहता है कि जो अभिक्रिया है वो अभिकारकों के संगठ्य मतलब टक्करों से होती है। अभिकारक, जो अभिकारक थे, अभी हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों आपस में टकराते हैं तो अभिक्रिया होती है, ठीक है। आगे क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया, जिससे क्या बनता है, एक सक्रियण संकुल बनता है, ठीक है। तो सक्रियण संकुल बनने में जो ऊर्जा खर्च हुई है, सक्रियण संकुल बनने में जो ऊर्जा खर्च हुई है, उस ऊर्जा को क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। ये सिद्धांत है अरेनियस ने। अब वो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा है, तो चलिए मैं वो लिखता हूँ, यही जो मैंने अभी आपको बताया है, और फिर उनका सूत्र देखेंगे वो क्या है, उन्होंने क्या रिलेशन स्थापित किया है। तो ये कहते हैं, अरेनियस के सिद्धांत के अनुसार मैंने आपको बताया है कि अभिक्रिया अभिकारकों के मध्य संगठनों मतलब टक्करों, ठीक है, से होती है। अभिक्रिया भाई अभिकारकों के बीच क्या होनी चाहिए, टक्कर, अभिकारकों के मध्य टक्कर, अभिक्रिया अभिकारकों के मध्य टक्करों से होती है, ये कह रहा है, जिससे एक मध्यवर्ती का निर्माण होता है। अभी मैंने बताया ना मध्यवर्ती, ठीक है, अभी बनाया था ना हमने, मध्यवर्ती निर्माण होता है जो अल्प समय के लिए, बहुत क्षणिक समय के लिए बनता है, ठीक है, के लिए अस्तित्व में आता है, और ठीक है, और तत्पश्चात क्या बना लेता है, उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी प्रोसेस आपको बताया था, ठीक है, वही प्रोसेस है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अरेनियस ने एक सूत्र दिया है, वो क्या है सूत्र, वो सूत्र देखिए, K इजुकल A E की पावर माइनस EA बटे RT, ये सूत्र दिया है, ठीक है। ये सूत्र किसने दिया है, अरेनियस ने। और ये अरेनियस ने एक्टिवेशन एनर्जी को, एक्टिवेशन मतलब सक्रिय ऊर्जा को भौतिक रूप से क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। तो उसमें हमें क्या मिला था, K बराबर AE की पावर माइनस EA अपॉन RT, ठीक है। ये सूत्र आपको प्राप्त हुआ है। अब इसमें ये सारी चीजें हैं क्या, तो आपको ये तो पता है, K बराबर क्या होता है, वेग स्थिरांक, क्या होता है भाई, वेग स्थिरांक होता है, ठीक है, वेग स्थिरांक होता है। और ये क्या है, A अरेनियस स्थिरांक, क्या होता है इसे, इसे क्या बोलते हैं, अरेनियस स्थिरांक, ठीक है। चलिए E क्या है,
चरघातांक बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? चरघातांक। और ये ये तो आपको पता है क्या है? सक्रिय ऊर्जा। क्या है भाई? सक्रिय ऊर्जा। सक्रिय ऊर्जा, ठीक है। आर का आपको पता है क्या है? गैस स्थिरांक। गैस स्थिरांक, ठीक है, गैस स्थिरांक, ठीक। आगे टी हमारे पास बचा है, वो क्या है? तापमान, ठीक है, टेम्परेचर। गैस स्थिरांक ये आपके सभी क्या रहे हैं? ये सभी इस सूत्र के पैरामीटर्स उनके नाम हैं, ठीक है, जो भौतिक रूप से किसने सिद्ध किया है? अरेनियस ने सिद्ध किया है एक्टिवेशन ऊर्जा को भौतिक रूप से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अरेनियस ने ही इनमें कुछ ग्राफ भी दिए हैं, ग्राफ देखते हैं हम इसे, ठीक है। तो मैं इधर वाला ये हटा देता हूँ, आप नोट कर लेना, ठीक है। मैं इसे हटा देता हूँ और फिर तो अरेनियस के सिद्धांत के अनुसार आप देखेंगे, मैं ग्राफ देखता हूं तो इन्होंने स्थितिज ऊर्जा, और अभिक्रिया निर्देशांक, अभिक्रिया निर्देशांक के मध्य ग्राफ खींचा। वही यहाँ पर भी होगा भाई, ठीक है। क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा, और अभिक्रिया निर्देशांक, ठीक है, अभिक्रिया निर्देशांक। चलिए देखते हैं अब इसमें क्या है। तो आप देखेंगे, मैंने माना कि यहाँ पर, ठीक है, प्रारंभ में यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, क्या है? अभिकारक, रिएक्टेंट में आर लिख देता हूँ, रिएक्टेंट है, ठीक है। प्रारंभ में जो अभिकारक है वो यहाँ पर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनके मध्य क्या होगा? टक्कर होगी भाई। क्या होगा? टक्कर होगी। तो टक्कर से क्या बनेगा? मध्यवर्ती। तो देख रहे हैं ये मध्यवर्ती इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर माना कि हमारे पास क्या बना है? संकुल, यानी कि मध्यवर्ती का निर्माण हुआ है भाई, ठीक है। किसका निर्माण हुआ है? यहाँ पर, ठीक है, किसका निर्माण हुआ है? मध्यवर्ती का, ठीक है, मध्यवर्ती, या हम सक्रिय संकुल भी बोल सकते हैं। मैं सी लिख देता हूं, मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है इसे, ठीक है। तो सी यहाँ पर बना सक्रिय संकुल। चलो लिख ही देते हैं, सक्रिय संकुल, ठीक है, सक्रिय संकुल, ठीक है। हो गया इतना। चलिए अब ये सक्रिय संकुल क्या बनाएगा? क्षणिक होता है, मैंने बताया अभी। तो उसके बाद ये तुरंत क्या बना देता है? अभिकारक। क्या बना देता है? अभिकारक बना देता है, सॉरी, उत्पाद, प्रोडक्ट बना देता है, ठीक है। माना कि प्रोडक्ट हमें कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? यहाँ पर, ठीक है, प्रोडक्ट यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। अब आइए देखिए, ठीक है। तो फिर आप देखेंगे यहाँ पर ये अभिकारक एनर्जी है और ये
उत्पाद की ऊर्जा है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसे चेक करेंगे तो मैंने संकुल बनाने में जो ऊर्जा खर्च की है, यहाँ से संकुल बनाने में, यहाँ से संकुल मतलब सक्रिय संकुल बनाने में जो ऊर्जा खर्च की है, इसी ऊर्जा को क्या कहेंगे? ई, क्या बोलते हैं? ई ए। मतलब ये ई ए है, कौन सी? सक्रिय ऊर्जा है भाई। क्या है? सक्रिय ऊर्जा है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो है सक्रिय और संकुल क्या बनाता है? उत्पाद। ठीक है, तो उत्पाद में जितनी इसने ऊर्जा, हमने इसे जितनी ऊर्जा दी थी उतनी ऊर्जा खर्च करता, यहाँ पर रुक जाता आके, कोई इशू नहीं था। ठीक है, जितनी हमने उसे ऊर्जा दी उतनी हमें प्राप्त हो गई, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उसने तो क्या किया, उसने हमने जितनी दी है ना, बाद में हमें ऊर्जा उसने उतनी ज़्यादा प्राप्त करा दी। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो उत्पाद बना है, तो ये जो अंतर है, ठीक है, ये डेल्टा एच होता है भाई, डेल्टा एच एंथैल्पी। और यहाँ पर आप देखेंगे एंथैल्पी का मान कैसा मिला है आपको? तो नेगेटिव मिला है भाई, ऋणात्मक। ठीक है, कैसे? देखो कि माना कि हमने उसे प्रारंभ में जो ऊर्जा दी है वो 80 है भाई। कितनी है? 80। ठीक है, और उसने क्या किया है, जैसे ही यहाँ पर पहुंचा तो सक्रिय संकुल बन गया 80 किलो कैलोरी से, मान लिया। ठीक है, अब उसने क्या किया है कि जैसे ही यहाँ से उत्पाद में बदलेगा, वो क्या बनाएगा? उत्पाद बनाएगा। तो उत्पाद बनाने में उसने हमें ऊर्जा कितनी देनी थी? 80 किलो कैलोरी देनी थी। लेकिन उसने कितनी दे दी भाई? यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसने हमें ऊर्जा दे दी है 100 किलो कैलोरी। ठीक है, तो जितनी ऊर्जा हमने उसे दी, ठीक है, उससे ज़्यादा वो हमें दे रहा है, तो एंथैल्पी क्या हुई है? ऋणात्मक। क्या हुई? एंथैल्पी ऋणात्मक। ठीक है, और इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? इस तरह की जो अभिक्रिया, क्षैपी अभिक्रिया। इस तरह की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं भाई? इस तरह की अभिक्रिया को ऊष्मा क्षैपी अभिक्रिया। ठीक है, क्या बोलते हैं? ऊष्मा क्षैपी अभिक्रिया। भाई जितनी ऊर्जा, भाई कोई भी अभिक्रिया कराने के लिए, स्टार्ट कराने के लिए हम उसे ऊर्जा देते हैं कुछ, उसके बाद वो हमें जितनी ऊर्जा हमने उसे दी उससे ज़्यादा अगर जो हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है, तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्मा क्षैपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इसी तरह से हम इसकी बात करते हैं दूसरे की। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है, बस थोड़ा सा अंतर आता है। वो क्या है? वो देखिए कि इसमें भी माना कि हमें प्रारंभ में जो रिएक्टेंट था जो यहाँ पर है, उसके बाद वो हमने इसे गर्म किया, ऊर्जा दी उसने, तो ये क्या बना रहा है? ठीक है, ये देखिए, और यहाँ पर उसने क्या बना दिया है? प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। ठीक है, प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर वो पहुंचा, तो यहाँ पर आपको पता क्या बना है? सी बना है, जिसे हम क्या कहते हैं? सक्रिय संकुल कहते हैं। क्या बोलते हैं? सक्रिय संकुल या सक्रिय संकुल भी बोल देते, कोई इशू नहीं है, संकुल। ठीक है, ये ठीक। चलिए अब देखो जरा, इस अभिकारक को हमने क्या किया है? इस अभिकारक को हमने ऊर्जा दी है। ठीक है, ऊर्जा हमने दी है, और हमने ऊर्जा माना कि इसे कितनी दी है? 100 किलो कैलोरी दी है। कितनी दी है? 100 किलो कैलोरी। तो ये जो ऊर्जा है वो ए का मान है, ये। ठीक है, 100 किलो कैलोरी दी। ठीक है, क्या बनने में? अभिकारक से सक्रिय संकुल बनने में। ठीक है, अब क्या हुआ है? इसने अब ये थोड़े समय के लिए सक्रिय संकुल बनेगा, उसके बाद क्या बनाएगा? उत्पाद बनाने में इसने क्या किया है? कंजूसी कर ली है। ठीक है, कंजूसी का मतलब कि उसे 100 किलो कैलोरी या उससे ज़्यादा ऊर्जा देनी चाहिए थी, उसने क्या किया? सिर्फ हमें
यहाँ से यहाँ पहुँचने में सिर्फ 80 किलो कैलोरी ही ऊर्जा दी, 20 किलो कैलोरी की ऊर्जा की बचत कर ली उसने। ये जो बचत की है ना, ये इसे क्या बोलेंगे हम, इससे जो बचत की उसने उसे डेल्टा एच, ठीक है। और ये डेल्टा एच का यहाँ पर कम उसने बचत कर ली, तो मान कैसा होगा, प्लस में, ठीक है, पॉजिटिव, ठीक है। एंथैल्पी कैसी होगी, पॉजिटिव, ठीक है, ऊर्जा की बचत कर ली है, ठीक है। तो ये जो अभिक्रिया होगी वो कैसी होगी भाई, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है, हो गया। ये है आपके ग्राफ की सहायता से सक्रिय ऊर्जा को समझाना, बहुत आसान है, आसानी से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बाद आज यहाँ पर ये चैप्टर आपका समाप्त होता है और हम लोग अगले चैप्टर की बात करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ठीक है। तब तक के लिए